नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि आप पॉजिटिव न्यूज़ के बाद मार्केट क्यों गिरता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। ये आज मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। और अभी हालांकि लेटेस्ट सिनेरियो में जो पॉजिटिव न्यूज़ आया था मार्केट में, वो लेटेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी अभी मार्केट क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करके बताऊँगा। जब ये लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे कि पॉजिटिव न्यूज़ के बाद अभी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी या नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप खुद सीख जाओगे कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, न्यूज़ के ऊपर मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। तो अभी हम लोग जब न्यूज़ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरीके से मार्केट में होता है। तो मैं एक सिंपल आपको कंसेप्ट बताऊंगा। तो वो सिंपल कंसेप्ट जब मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा तब बाद में मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा और चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मान लो कि ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर एक बंदा चल रहा है और उसकी जेब से 100 रुपया का नोट गिर गया। तो ये 100 रुपया का नोट उसकी जेब से जब गिरा तो उसके बाद उसके पीछे वाला जो बंदा है, उस पीछे वाले बंदे को ये 100 रुपया का नोट मिल गया। तो अभी ये जो जिसके जेब से ये नोट जो गिरा है, उसकी एंड से भी आपको से एनालाइज करना पड़ेगा, और जिसको 100 रुपया मिला है उसकी एंड से भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी जिसको 100 रुपया मिला है उसके लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हो गया, लेकिन जिसकी जेब से 100 रुपया गिरा है उसके लिए ये निगेटिव न्यूज़ हो गया। तो यहाँ पे जब भी कोई न्यूज़ आएगा, वो न्यूज़ आने के बाद आपको क्या करना है, ना ही उसको पॉजिटिवली रीड करना है, ना ही उसको निगेटिवली रीड करना है। आपको उसको एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रीड करना है। और ये न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आप कैसे रीड कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस करके आप उसको न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रीड कर सकते हो। जब आप उसको न्यूट्रल माइंडसेट के साथ रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें पॉजिटिव फैक्टर कौन से है और नेगेटिव फैक्टर कौन से है। दोस्तों, इकोनॉमी में कौन सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो वो कुछ फैक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ फैक्टर के लिए नेगेटिव होता है। तो आपको पॉजिटिव फैक्टर का क्वांटिटी देखना पड़ेगा कितना है, उसी तरीके से नेगेटिव फैक्टर का भी क्वांटिटी देखना पड़ेगा कितना है, और उस तरीके से फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी इसमें इकोनॉमी में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है या इकोनॉमी में नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट में आया है, ये न्यूज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो जब भी हम लोग इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं तो आज की ये वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में ही इसको देखेंगे। तो इकोनॉमी में दोस्तों दो टाइप के कंडीशन हो सकते हैं। एक तो पहला मीन्स आपका इकोनॉमी ग्रोथ फेज़ में हो सकता है, और दूसरा आपका इकोनॉमी जो है वो श्रिंक फेज़ में हो सकता है। ग्रोथ फेज़ में स्टॉक मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है, और श्रिंक फेज़ में क्या मतलब है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज़ हो या श्रिंक का फेज़ हो, इसमें फिर दो टाइप के ग्रोथ या दो टाइप के श्रिंक होते हैं। एक होता है नेचुरल ग्रोथ, जो नेचुरली मार्केट ऊपर जाता है तब हम उसको नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। और दूसरा होता है आर्टिफिशियली इंड्यूस ग्रोथ, या फिर आर्टिफिशियली इंड्यूस मतलब हम लोग जब बोलते हैं कि न्यूज़ को लेके मैनिपुलेट किया तो उसको आर्टिफिशियली बोलते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर आते हैं ये पहले आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपने जियो पॉलिटिकल, अपने यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अपने यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बढ़िया है, तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ होगा तो उसको हम लोग नेचुरल ग्रोथ बोलेंगे। और आर्टिफिशियल ग्रोथ किसको बोलेंगे, जब इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम रहेंगे और वो प्रॉब्लम के टाइम जब गवर्नमेंट कोई स्टिमुलस पैकेज देता है, तो वो स्टिमुलस पैकेज जो डिक्लेयर होता है उसका जो इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, चाहे उसकी वजह से ग्रोथ होने दो चाहे उसकी वजह से श्रिंक होने दो, वो जो स्टिमुलस का इम्पैक्ट आएगा वो आर्टिफिशियल इम्पैक्ट रहेगा। ये आर्टिफिशियल इम्पैक्ट को हमें किस तरीके से कैलकुलेट करके चार्ट के ऊपर एनालाइज करना है और उसका अपने फाइनेंशियल बेनिफिट किस तरीके से लेना है, इसके बारे में हम लोग सीख लेंगे। तो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आया था दोस्तों, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था इकोनॉमी के लिए, उसका शेयर मार्केट में किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, इसको हमें पहले समझने से पहले ये न्यूज़ का ठीक से एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, ये पैकेज में एक बात क्लियर थी कि पार्टली पेमेंट ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ था, वो पार्टली पेमेंट भी इन्होंने इसमें ऐड किया था, और पार्टली उसको करने वाले थे। तो जो पार्टली पेमेंट किया हुआ था वो भी ये 20 लाख में ऐड करके बताया हुआ था, और जो पार्टली करने वाले थे वो पार्टली भी वो सिंगल शॉट नहीं करने वाले थे, वो इंस्टॉलमेंट में उसको करने वाले थे।
तो ये दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं इसको आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और जब चार्ट के ऊपर आपको समझ में आएगा तब आप इजीली उसका एनालिसिस कर पाओगे। तो मैं आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने चार्ट लगाया हुआ है वो एनालिसिस के लिए हम लोग निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज के दिन 14 तारीख है, लेकिन उससे पहले मतलब मंगलवार के दिन रात को 8 बजे 8 बजे अनाउंसमेंट हो गया। तो 8 बजे मार्केट बंद था, इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट दूसरे दिन आपको दिखाई दिया। दूसरे दिन मार्केट जो ओपन हुआ वो ओपन एकदम गैप अप के साथ हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो इकोनॉमी में स्टिमुलस पैकेज था, ये स्टिमुलस पैकेज का जनरल पब्लिक क्या एनालिसिस करेगी? जनरल पब्लिक ये एनालिसिस करेगी कि इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा और बूस्ट मिलने के कारण मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो रात को जब 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे SGX निफ्टी एक पॉइंट के ऊपर एक समय के ऊपर 500 पॉइंट भी ऊपर चला गया था। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो आया था वो ऐसा आया था कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर चले जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप के साथ ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ गया। आज के दिन भी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गया मार्केट में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कम्प्लीटली निगेटिव हो गया है। तो इसको आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूज़ का न्यूट्रल इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये न्यूज़ का जो एनालिसिस है वो एनालिसिस कम्प्लीटली आपको न्यूट्रल माइंडसेट के साथ करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल माइंडसेट के साथ एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर ही आप कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में लॉन्गर टर्म ट्रेंड कौन सा चल रहा है। एक बार आपको लॉन्गर टर्म ट्रेंड पता चल गया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट के फेज को कैलकुलेट करके देखना है। जब आप रिट्रेसमेंट के फेज को कैलकुलेट करोगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आपको देखना है। मान लो कि सब कैलकुलेट करने के बाद आपको डिसीजन पॉइंट के ऊपर आना है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लॉन्गर टर्म का ट्रेंड कौन सा है। जब आपका लॉन्गर टर्म का ट्रेंड आपको पता चलेगा तो फिर आपको आना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के करीब। मान लो कि लॉन्गर टर्म में अप ट्रेंड चल रहा है और जो रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस के लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है न्यूज़ की वजह से। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये न्यूज़ की वजह से ब्रेकआउट हुआ है। तो उसका इफेक्ट ये आ जाएगा कि मार्केट जो है मार्केट अपसाइड जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन मान लो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है लॉन्गर टर्म में और सपोर्ट का जो लेवल है या फिर रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो उस केस में हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो अभी इसको चार्ट पर किस तरीके से एनालाइज करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अगर हम लोग लॉन्गर टर्म ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अगर हम लोग एक फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो फिबोनाची लेवल का जो इम्पोर्टेंट जोन आता है 50% रिट्रेसमेंट का, उससे नीचे ही मार्केट था। इसका मतलब ये था कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड का एक करेक्शन फेज चल रहा है जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात हम लोगों को पता चल गई कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। तो लॉन्गर टर्म का ट्रेंड पता चलने के बाद हम लोगों को क्या करना था, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना था। तो ये जो आपका 50% का रिट्रेसमेंट आ रहा था दोस्तों, ये 50% रिट्रेसमेंट के जब तक मार्केट नीचे रहेगा तब तक हम लोग यही बोलेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो हमें जो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, नेगेटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट नेगेटिव जो मार्केट जाने वाला है, तो उसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल ढूंढने पड़ेंगे जिसके ऊपर जब मार्केट आएगा तो हम लोग सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड की फेज़ में है और डाउन ट्रेंड की फेज़ में जब मार्केट रहेगा तो उसका जो रिट्रेसमेंट का लेवल आ रहा है, तो रिट्रेसमेंट के लेवल को मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, जो रिट्रेसमेंट के लेवल को ब्रेक किया हुआ है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट को जब तक मार्केट होल्ड करता है
तब तक हम लोग ये बोल नहीं सकते कि उस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मार्केट यहाँ से ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता तो हम लोग बोल सकते थे कि इकोनॉमी में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आ गया, न्यूज़ आने के बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ था और वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ गया। तो मतलब इससे एक बात क्लियर हो गई कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अभी एक बार कंफर्म हो गया डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है तो हम लोगों को क्या करना है, डाउन ट्रेंड में आप दो बातें कर सकते हो दोस्तों। पहली बात यह है कि जब मार्केट सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करेगा तो सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करने के बाद आप उसमें वहाँ पे सेल का पोजीशन ले सकते हो। फिर उसके बाद आप दूसरा एक काम कर सकते हो, जब मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल के करीब आएगा तो वहाँ पे आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो, वहाँ पे भी आप सेल का पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर की साइड पे कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है और नीचे के साइड पे कहाँ पे सपोर्ट लेवल आ रहा है। जब ये मार्केट में सपोर्ट लेवल आएगा, सपोर्ट लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो आप सेल का पोजीशन ले सकते हो, या जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब मार्केट आएगा तब आप वहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो ये चार्ट के एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल सकता है कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। अगर आपको कल के लिए ट्रेड करना है, मतलब 15 मई के लिए ट्रेड करना है, तो 15 मई के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल निफ्टी के ऊपर बन रहा है 9043 का। ये 9043 का जो लेवल है इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट और ज़ोर से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर की साइड की तरफ देखोगे तो ऊपर की साइड की तरफ 9281 का एक लेवल बन रहा है। वहाँ पे अगर मार्केट आता है और आपको कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पे भी आप शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो लेवल्स है ये मैं ये टेलीग्राम के चैनल में भी फ्री में अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं मार्केट आवर्स में वहाँ पे वो लेवल आपको अपडेट कर दूँगा। उसी तरीके से ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पे भी सेम तरीके का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। और ये डाउन ट्रेंड के बीच में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर इम्पोर्टेंट लेवल ढूंढना है तो ऊपर की साइड की तरफ 19,380 का एक इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट आके कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलता है तो वहाँ से मार्केट नीचे आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से, जहाँ पे 31,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ लाइव मार्केट में। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेल का और सन फार्मा का सिग्नल दिया हुआ था। ये जो सेल का सिग्नल था यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला था। और बीच बीच में मैं यहाँ पे आपको बताता भी हूँ कि कब आपको प्रॉफिट बुक करना है। और ये जो सिग्नल मैं यहाँ पे देता हूँ ये सिग्नल के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और यहाँ पे मैंने मेरे खुद के अकाउंट का रियल ट्रेड प्रूफ दिखाया हुआ है विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका जो लिंक है ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो वो फ्री वाला सर्विस आप अवेल कर सकते हो। उसी तरीके से ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं वैसा वीडियो बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।